अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में ऐतिहासिक तौर पर आपस में क्या रिश्ता है, क्योंकि इन तीनों ही धर्मों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि जो तीनों के तीनों ही धर्मों में मिलती जुलती है। और यही वो चीज़ है कि जो एक आम इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी दुनिया के वो तीन सबसे मशहूर धर्म जो ना तो अपने नाम को एक दूसरे से मिलाना पसंद करते हैं और ना ही एक दूसरे से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद करते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी बन जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के इन्हीं सारे सवालों के जवाब देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में आपस में ऐतिहासिक तौर पर क्या रिश्ता है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इन तीनों ही धर्मों में सिमिलर पाई जाती है, यानी तीनों ही धर्मों को मानने वाले लोग उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चले कि हमारी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सभी को दो हिस्सों में यानी दो ग्रुप में अगर डिवाइड किया गया है। पहले ग्रुप को इब्राहिमी धर्म तो दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदियों और मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी शामिल है। वही दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल है। और ये सारे के सारे वो धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से भारत देश से मिली हुई है, यानी इनकी स्थापना और इनकी शुरुआत भारत देश से ही की गई थी। और यही वजह है कि इन सारे ही धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि आखिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम जैसे धर्मों को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है? इब्राहिम नाम से इन धर्मों का क्या रिश्ता है? तो आपको बताते चले कि इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल है, यानी तीन धर्म शामिल है, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, ये वो सभी धर्म हैं जिनकी जड़ें ऐतिहासिक तौर पर किसी न किसी तरह से पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलती है। वही पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनको सभी इब्राहिमी धर्मों में बहुत ज़्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। इब्राहिमी धर्मों को आसमानी धर्मों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सभी धर्म आसमानी किताबों को फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी मशहूर चीज़ें हैं कि जो इब्राहिमी धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में कॉमन पाई जाती है। इन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ तो तौहीद है, यानी तीनों ही धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं। और तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती है। हाँ, वो अलग बात है कि तीनों ही धर्म में खुदा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। दूसरी कॉमन चीज़ प्रॉफिट यानी नबियों का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का ये अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर दुनिया में रहने वाले लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को भेजता है, बिल्कुल इसी तरह का ही नज़रिया यहूदी और ईसाई भी रखते हैं। और वो भी बहुत सारे नबियों यानी पैगंबरों को मानते हैं। मगर फ़र्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते, बल्कि कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते हैं। जबकि मुसलमान सारे के सारे नबियों को मानते ही है। साथ ही साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जिनको क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म का फाउंडर भी माना जाता है, उनको एक अलग अहमियत देते हैं और उन दोनों को नबियों की उन टॉप 5 लिस्ट में शामिल करते हैं कि जिनको इस्लाम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा दर्जा यानी सबसे बड़ा मकाम दिया गया है। इसके अलावा मुसलमान सारे नबियों को अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का बेटा या इस जैसा कोई भी ऐसा अकीदा नहीं रखते हैं कि जो यहूदी या ईसाई धर्म में रखा जाता है। तीनों ही धर्मों की सिमिलर चीज़ों में से एक चीज़ रोज़ा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोज़ा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदियों और ईसाइयों में भी रोज़ा रखा जाता है, मगर रोज़ा रखने का वक्त और रोज़ा रखने का तरीका अलग अलग है। सूअर यानी पिग के गोश्त को खाने से भी इन तीनों ही धर्मों में सख्ती के साथ रोका गया है। यही वजह है कि मुसलमानों की तरह
یہودی اور عیسائی لوگ بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اور یہی چیز عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بت پرستی یعنی بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں ہی دھرم میں منع ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی باپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے ہوئی تھی۔ یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ اس بات سے ایگری نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مریم کے جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کو عیسائی دھرم کے مطابق دنیا کی سب سے پاک یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والی عورت مانا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں گنتے ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کے ذریعے سے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا یہ کانسیپٹ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستو، ان تینوں دھرموں کی کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ختنہ کروانا بھی ہے، کیونکہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہے کہ جن کو تینوں ہی دھرم میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کروانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی ختنہ نہیں کرواتے ہیں۔ بیاج یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان تینوں ہی دھرموں میں منع ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان تینوں ہی دھرموں میں کامن پائی جاتی ہے۔ یروشلم میں لگ بھگ 1204 سینیگوگ، 158 گرجے، 73 مسجدیں، بہت سی پراچین قبریں، 2 میوزیم اور ایک ابھیارنیہ ہے یعنی ایک جنگل ہے۔ دراصل یہ پوتر شہر یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہیں پر تینوں دھرموں کے پوتر ٹیمپل ہے، اور تینوں ہی دھرم کے لوگ اس پر اپنا ادھیکار پانا چاہتے ہیں۔ یروشلم کے مسلم علاقے میں 35 ایکڑ میں پھیلی ہوئی نوبل ابھیارنیہ میں ہی الاقصی مسجد ہے، جو مسلمانوں کے لیے مدینہ کعبہ کے بعد تیسرا مقدس جگہ ہے، کیونکہ اسی جگہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے۔ ہبرو میں اسے یروشالائم کہتے ہیں، اور عربی میں القدس۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان تینوں دھرموں کی کون سی مقدس جگہ یروشلم شہر میں پائی جاتی ہے۔ عیسائی دھرم کی بات کریں تو عیسائیوں کے کوارٹر میں چرچ آف دا ہولی سپیلکر ہے، جو کہ عیسائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہتوپورن ہے۔ یہ جگہ عیسیٰ مسیح کی کہانی، ان کی وفات، صلیب پر چڑھانے اور واپس زندہ ہونے کی کہانی ہے، ایسا عیسائیوں سے مانا جاتا ہے۔ عیسائی پرمپراؤں کے حساب سے گولگوتھا یا کلواری کی پہاڑی پر عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ ان کا مقبرہ سپیلکر کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کے واپس زندہ ہونے کی جگہ بھی ہے۔ اسی لیے یہ شہر دنیا بھر کے لاکھوں عیسائیوں کے لیے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ اب بات کرتے ہیں مسلموں کی۔ مسلم کوارٹر چاروں میں سے سب سے بڑا ہے۔ یہاں پر ڈوم آف دا راک اور الاقصی مسجد موجود ہے۔ اسے مسلمانوں کو مکہ مدینہ کے بعد تیسری مقدس جگہ کی طرح جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد اسلام کی تیسری سب سے مقدس جگہ ہے، اور وقف نامک ایک اسلامک ٹرسٹ کے انڈر ہے۔ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے دوران مکہ سے یہاں تک کا سفر طے کیا، اور سبھی پیغمبروں کی مقدس روحوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ کچھ ہی قدم کی دوری پر ڈوم آف دا راک کی مسجد ہے۔ مسلم مانتے ہیں کہ یہی سے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے۔ پورے سال مسلم مقدس جگہ پر آتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے کے دوران ہر فرائیڈے
यानी जुमा को हजारों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। अब बात करते हैं यहूदियों की। यहूदियों वाले हिस्से में कोटेल या वेस्टर्न वॉल है। ये दीवार टेम्पल ऑफ सोलोमन का बचा हुआ हिस्सा माना जाता है। उस दीवार के अंदर यहूदियों की सबसे मुकद्दस जगह थी। यहूदियों का मानना है कि यही वो जगह है जहां आधारशिला रखकर पूरी दुनिया को बनाया गया था और यहीं पर अब्राहम यानी प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी थी, ऐसा यहूदियों का मानना है। हालांकि इस्लाम धर्म में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी तो दी थी, लेकिन अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी थी, तो वो किस्सा तो आप जानते ही होंगे। तो खैर, यहूदी मानते हैं कि डोम ऑफ द रॉक होली ऑफ होलीज की जगह है। इस जगह की देख रेख रबी ऑफ द वेस्टर्न वॉल करती है और हर साल यहाँ लाखों यहूदी आते हैं, खास तौर पर छुट्टियों के वक्त। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह के इस्लामिक और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल नूरे हदीस को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।